नमस्कार छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज है, जो कि यह प्रश्न ओनली साइंस से रिलेटेड है। तो यह दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि किसी तत्व में परमाणु भार के कारण होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन एक का बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन एक बी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीन नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, कोई आवेश नहीं होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चार नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचय बैटरी में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, पाँच नंबर प्रश्न है कि आवाज सारणी में अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाभिकीय क्रिया, ठीक है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ए इज करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, सात नंबर प्रश्न है कि कोबाल्ट 60, ठीक है, आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है, क्या उत्सर्जन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आठ नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज प्लूटो। ठीक है, सॉरी, प्लूटोनियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, नौ नंबर प्रश्न है कि हैबर की क्रियाओं किसके विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अमोनियम के निर्माण में किया जाता है, डी इज करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस ताप पर पानी ठोस से द्रव दोनों स्थिति में समान मतलब स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर 0 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि कैलामाइन, ठीक है, एक अयस्क है, किसका अयस्क है। तो जिंक का एक अयस्क है। ठीक है, ये बी इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि मेलाकोनाइट, ठीक है, इसमें से किस धातु के का खनिज है। ठीक है, तो तांबा का खनिज है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है। ठीक है, तो प्रोपीन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपीन का मुख्य घटक है, सी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर कौन है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 का। 16 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन से गैस पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन पाए जाते हैं, सी इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीनों का मुख्य संरचना क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन होता है, करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर, कार्बन होते हैं। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक उदाहरण का बहुलक नहीं तो उदाहरण नहीं है, तो नायलोन, डी इज करेक्ट आंसर, नायलोन एक प्राकृतिक उदाहरण नहीं है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है कि गैसोहॉल पर्याप्त निम्नलिखित ईंधन है जो डैश मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम तथा इथेनॉल से बनता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न दाब का केंद्र है। ठीक है, निम्न दाब का केंद्र है,
तो साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। ए इज करेक्ट आंसर है 20 का। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उनके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तब 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि ब्लास्टक, ठीक है, ब्लास्टक फर्नेरस में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सेमेलिटन किया जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि गैस के, ठीक है, 6.023 गुने 10⁻22 अणुओं से एसटीपी मानक तापमान दाब है, इसका मतलब होता है का कौन सा आयतन घिरेगा। ठीक है, तो 23 का इसका करेक्ट आंसर होगा 22.4 लीटर घिरेगा। जो इज करेक्ट आंसर है 22-23 का। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, तो -43 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। बी इज करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है कि साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनने के वाला जल, ठीक है, न बनने वाला जल होता है। ठीक है, तो कौन सा जल होता है, कठोर जल होता है। डी इज करेक्ट आंसर है इसका। 27 नंबर प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। ठीक है, तो इसका मुख्य तत्व है सी इज करेक्ट आंसर, चूना, सिलिका, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। सी इज करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का दोस्तों रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है कि वाशिंग सोडा का क्या कहा जाता है। वाशिंग सोडा को क्या कहा जाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, तो इस गंध का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन इसका कारण है। 31 नंबर प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है, मतलब मिलाई जाती है। तो दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना है।